नमस्कार विद्यार्थियों, महाराजा सूरजमल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रीतिकालीन कवियों के पद व उनकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। हमने आलम कवि की रचनाओं व उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे रीतिकालीन रीति मुक्त कवि आलम के कुछ पदों की व्याख्याएं। हो सकता है आपके एग्जाम में काम में आए। रुचिर बरन चीरु चंदन चर्ची सुचि सरदू को चंद चाही चित्तई धरत है। यहाँ पर आलम कवि गोपियों के श्रृंगार सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और वो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं वो इस पद में वर्णन किया गया है। कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि रुचिर वर्ण, रुचि के अनुसार, वर्ण का मतलब रंग, रुचि के अनुसार रंग, चिरु अर्थात वस्त्र, गोपियाँ रुचि अनुसार रंग के वस्त्र पहनकर, चंदन चर्ची, चंदन का लेप लगाकर, शुचि पवित्र होकर, नहा धो के स्वच्छ होके, सरदू को चंदू चाहे चित्तई धरत है। जिस प्रकार शरद के चंद्रमा को महिलाएं श्रृंगार करके उसका इंतजार करती है, वैसे ही गोपियाँ श्री कृष्ण को रिझाने के लिए अपने मन भावन रंग के वस्त्र पहनकर, चंदन का लेप लगाकर, स्वच्छ होकर, शरद के पूर्णिमा के चांद की तरह श्री कृष्ण को अपने चित्त मन में धारण किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि शरदकालीन चंद्रमा का इंतजार सभी महिलाओं को रहता है। उसी प्रकार सभी गोपियों को जो श्रृंगार से परिपूर्ण रहकर श्री कृष्ण को रिझाने का प्रयास करती थी, उनका इंतजार करती हैं। और जिस प्रकार चंद्रमा का इंतजार महिलाएं करती है, वैसे ही वो गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने मन में धारण किए हुए, मन में बसाए हुए हैं। विविध विलास बसी रास ब्रजपति प्यार। विविध विलास, विभिन्न प्रकार के भोग विलास, धन संपन्न, बसी रास, विभिन्न प्रकार के जो भोग विलास के साधन है, बसी रास, उसमें बसे हुए ब्रजपति प्यार, अर्थात ब्रजपति अर्थात श्री कृष्ण। सभी प्रकार के जो भोग विलास के साधन है, माध्यम है, उन सभी में श्री कृष्ण का प्रेम बसा हुआ है। तेई ब्रजबतियाँ उचित उचरत है। उन्हीं की बतियाँ, उन श्री कृष्ण की जो वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए, उन्हीं की बातें ब्रज में करना उचित माना जाता है। उचरत, उन्हीं की बातें उच्चारण करना उचित माना जाता है ब्रज में। यहाँ पर कवि गोपी के श्रृंगार के साथ साथ श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान भी कर रहे हैं कि जो श्री कृष्ण है वो रस के देवता है। सभी रसों में और सभी विलासों में वो बसे हुए हैं, उनका प्रेम बसा हुआ है। और जो ब्रज है, वहाँ पर ब्रज की प्रत्येक गलियों में, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में श्री कृष्ण बसे हुए हैं और श्री कृष्ण की बातें करना ही वहाँ पर उचित माना जाता है। आलम सुकवि अब वैसे काने ऐसे भय। और आलम कवि गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब वैसे काने ऐसे भय। जो पहले कान्हा हमसे प्रेम करते थे, गोपियाँ कह रही है कि जो कान्हा पहले हमसे प्रेम करते थे वो वैसे अब नहीं रहे। कान्हा ऐसे भय, कान्हा ऐसे हो गए हैं। उत्तई लिभानो कींधो इतई ढरत है।
श्री कृष्ण का मन वहीं लुभा गया है, मथुरा में उनका मन लग गया है। कींधो अथवा इत्तई ढरत है, क्या यहाँ वृंदावन और ब्रज की ओर भी उनका मन आने को करता है। और गोपियाँ उद्धव से पूछती है कि जो श्री कृष्ण मथुरा में जाके रहने लग गए हैं, उनका मन वहीं लुभा गया है, इसलिए उनका मन अब वृंदावन, गोकुल, ब्रज इधर ढलता है क्या, प्रश्न पूछ रही है उद्धव से। मधुबन बसत मधुर मुरली की धुन, और मधुबन अर्थात मथुरा में ही अब श्री कृष्ण का निवास है, और मथुरा में ही श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनाई देती है। मधुप कबहू माधो श्रुति करत है। मधुप यहाँ पर उद्धव के लिए आया है कि हे उद्धव, कबहू कभी, माधो अर्थात श्री कृष्ण माधव श्रुति करत है, क्या माधव हमें याद करते हैं। गोपियाँ यहाँ पर उद्धव से प्रश्न करती हैं कि जो कान्हा पहले यहाँ पर हमारे साथ रास रचाते थे, प्रेम करते थे, अपनी विभिन्न लीलाओं के द्वारा हमें आनंदित करते थे, अब वो कान्हा ऐसे नहीं रह गए, वो बदल चुके हैं। उत्तय लुभान, और वो उनका मन मथुरा में ही लुभा गया है, वहाँ पर ही उनका मन बस गया है। कीधो इत्तई ढरत है, अब वहाँ उनका मन यहाँ वृंदावन की ओर क्या आने को मन करता है क्या। मधुबन बसत मुरली, मधुर मुरली की धुन, उनकी मधुर मुरली की तान भी अब मथुरा में ही सुनाई देती है। मधुप कि हे उद्धव, कबहू क्या कभी, माधव सुरती करत है कि हे मधुप या हे उद्धव, क्या कान्हा हमें कभी याद करते हैं क्या। यहाँ पर प्रश्नवाचक शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और इसमें मधुप ये उद्धव के लिए आया है, और इसमें प्रश्नवाचक शैली का प्रयोग हुआ है। आइए अगला पद देखते हैं। आँखियाँ भली जू ऐसे असवन धारे, यहाँ पर गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन है, और गोपियाँ उद्धव से वार्तालाप करते हुए अपने विरह की व्यथा सुना रही हैं और अपने विरह का गुणगान कर रही हैं। अखियाँ भली जो ऐसे असवनी धारे, कि हमारी अखियाँ बहुत अच्छी हैं, भली हैं, जिन्होंने इनके अंदर आंसुओं को समा रखा है। असवनी धारे कि हे उद्धव, हमारी जो अखियाँ हैं वो बहुत अच्छी हैं, भला चाहने वाली है संसार का, इसलिए उन आंसुओं को उन्होंने अपने अंदर धारण कर रखा है। ना तो नहीं तो धारा पल छूटे तिहु देश न समाती है, नहीं तो एक धारा, इन आंसुओं की एक धारा पल भर में, क्षण भर में ही छूट जाए तो क्षण भर में ही तिहु देश न समाती, वो तीनों लोकों में उन आंसुओं की धारा नहीं समाती, तीनों लोग उसमें आंसुओं की धारा में बह सकते हैं। यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, और गोपियों ने अपने दुख की व्यथा उद्धव से कही है और कहा है कि हे उद्धव, हमारी आँखियाँ बहुत ही भली हैं, जिन्होंने आंसुओं को धारण कर रखा है, नहीं तो पल भर में ही एक धारा छूटने से ही ये तीनों लोकों के अंदर नहीं समाती, अर्थात तीनों लोग बह जाते हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़ के जाते हैं तो गोपियों व राधा से वचन लेते हैं कि वो कभी रोएंगी ना, और लौट कर आने का वचन देके जाते हैं। इसी प्रकार गोपियों ने कहा है कि हमारी आँखियाँ भली है जो आंसुओं को धारण कर रखी है, अगर पल भर में भी एक धारा भी छूट जाए
तो ये तीनों लोकों में नहीं समाये और तीनों लोक बहने की संभावना हो सकती है। ओदी है जो धूम की उसास रुधि राखी है सु। ओदी है जो, ओदी अर्थात अवधि, श्री कृष्ण के आने की अवधि की आस है। जो धूम की उसास और श्वसन क्रिया से जो धुआं निकलती है वो रुंधी राखी है। उसने हमारे अंदर जो धुआं निकलती है, श्वसन क्रिया से जो धुआं निकलती है, उसको रोक रखा है। उस श्री कृष्ण के आने के इंतजार की जो अवधि है, उस अवधि ने हमारे श्वसन क्रिया से जो धुआं निकलती है उसको रोक रखा है। नेकु लेतु धोसेव अंधियारी होती राती। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता, अगर श्री कृष्ण का वचन स्वरूप अवधि ने हमारी श्वसन क्रिया से जो धूम अर्थात धुआं निकलता है उसको रूंधी राखी, रोक रखा है, नहीं तो नेकु लेत धोसे, नहीं तो अच्छी तरह से इस संसार में धुआं ही धुआं हो जाता। धोसो हूँ, धुआं धोसो या धौस आकाश के लिए आता है, नहीं तो आकाश वो अंधियारी होती राती और जो रात है वो और भी ज़्यादा यहाँ पर धोसो दिन के लिए आया है। नेकु ले तो धोसो, नहीं तो दिन को अंधियारी होती राती, जो दिन है वो रात के समान अंधेरा हो जाता। श्री कृष्ण के वचन स्वरूप आने की अवधि का जो वचन दिया है, उस अवधि ने हमारी श्वसन क्रिया से जो धुआं निकल रही है उसको रोक रखा है। नहीं तो नेकु लेती, दिन को भी अंधियारा हो जाता, अंधियारी होती रहती और वो दिन में अंधियारा हो जाता, अंधेरा हो जाता, रात के समान अंधेरा हो जाता, अर्थात दिन भी रात के समान प्रतीत होने लगती। इसलिए उनके इंतज़ार में हम अपने श्वसन क्रिया को रोके हुए हैं। आलम संताप सवेद सिंचिबो आधोर हो हूँ। यहाँ पर आलम कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं संताप सवेद, हमारे संताप से, हमारे विरह की पीड़ा से जो पसीना निकल रहा है, स्वेद अर्थात पसीना, सिंचिबो आधार हूँ, हमारे शरीर को संचित रखने का, नम रखने का एकमात्र कारण, हमारे व्यथा के कारण जो पसीना हमारे शरीर से निकल रखा है, उसने हमारे शरीर के तापमान को संभाल रखा है, संतुलित कर रखा है और इसी वजह से हम जीने का आधार बना हुआ है। अर्थात जो विरह व्यथा के कारण जो पसीना आ रहा है वही हमारे जीने का आधार बना हुआ है। नहीं तो झूरी वह के दे फिर खें जो उड़ाती है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता, हमारे शरीर से विरह व्यथा के कारण अगर पसीना नहीं आता तो झूरी होके झुलस के देह, फिर हमारी जो काया है, हमारा शरीर है, वो मुरझा जाता और खें जो उड़ाती, इस प्रकार उड़ जाता जिस प्रकार से धूल उड़ती है, वैसे ही हमारा शरीर झुलसकर उस विरह व्यथा की आग में झुलसकर जिस प्रकार से राख उड़ जाती है, वैसे ही हमारी शरीर की राख उड़ जाती है। छाती पे सराही, यहाँ पर गोपिया उद्धव से कहती है कि हमारे हृदय की प्रशंसा होनी चाहिए, हमारी छाती की सराहना करनी चाहिए। बरु दिया किसी बाती उद्धव की, हे उद्धव हमारी छाती की, हमारे हृदय की प्रशंसा करनी चाहिए कि बरु दिया किसी बाती, वो दिन रात दिए की बाती के समान जलती रहती है, इसलिए हमारे हृदय की प्रशंसा करनी चाहिए उद्धव। पाती लिखे लेखनी जो, जिस प्रकार पाती लेखनी लिखे जो, जिस प्रकार से
कलम पत्र लिखती है, जो बाती बर जाती है। और जिस प्रकार से दिए की बाती निरंतर जलते रहती है, वैसे ही श्री कृष्ण के मिलन की उम्मीद में हमारा जो हृदय है वो निरंतर जलता रहता है। और कलम जिस प्रकार पत्र लिखती है, वैसे ही हमारी सांसें, हमारा मन निरंतर उन श्री कृष्ण का नाम जपता रहता है। और दिया की बाती के समान निरंतर हमारा हृदय जलता रहता है। इस प्रकार हमारे हृदय की प्रशंसा करनी चाहिए उद्धव। इसमें गोपियों की विरह व्यथा का वर्णन है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर गोपियों की विरह व्यथा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। आइए एक पद और देखते हैं, जिसमें गोपियों की विरह व्यथा का गुणगान किया गया है आलम कवि के द्वारा, और उद्धव को वो संदेश देते हैं। बारे ते न पलक लगते बिनु सांवरे ते। यहाँ पर उद्धव से गोपियाँ कहती है, बारे ते न पलक, एक बार के लिए भी हमारी पलक लगत, हमारी पलक नहीं झपकती, बिनु सांवरे थे, हमारे सांवरे के बिना, हमारे स्वामी श्री कृष्ण की छवि का स्मरण किए हुए, उनकी याद करते हुए, उनकी छवि को याद करते हुए एक पल भर के लिए भी हमारी आँखें, हमारी पलकें झपकती नहीं है। बावरे अजान उद्धव भले उपदेश है कि हे उद्धव, अब बावले के समान अज्ञानी हो, भले उपदेश है। आप बावले के समान आपका व्यवहार है, लेकिन आपके भले उपदेश है। आपके उपदेश भले हैं, लेकिन बावरे अजान, हम सारी गोपियाँ बावली और अज्ञानी हैं। आपका उपदेश बहुत ही भला है, हमारे भला चाहने वाले उपदेश है, लेकिन हम सब बावली और अज्ञानी हैं। ता दिन ते वन सुनो घर है दहत दोनों। ता दिन से, जिस दिन से श्री कृष्ण गए हैं, ता दिन ते, उस दिन से सुनो घरु है, हमारा सब ब्रजवासियों का, गोकुलवासियों का, वृंदावन वासियों का घर सुना है। दहत दोनों, और हमारी पीड़ा निरंतर बढ़ती रहती है और हमारा जो शरीर है वो दहत, दुगना जलता रहता है, अर्थात हम विरह व्यथा में दुगना जल रहे हैं। तारिणी में ज्योति नहीं, जटा भय केश है। तारिणी में ज्योति नहीं, हमारी आँखों में, तारिणियाँ आँखों के लिए, हमारी पुतलियों में ज्योति नहीं है, जटा भय केश, और हमारे जो पहले सुंदर सुंदर केश होते थे वो जटा हो गई है, जटाओं के समान हो गई है, हम उनको बांध के रखते हैं। आलम बिहात छिन जनो जात कोटि दिन। आलम बिहात छिन जनो जात कोटि दिन। आलम कवि गोपियों के विरह व्यथा का वर्णन करते हुए गोपियों के अनुसार गोपियाँ कहती हैं, आलम कवि के वर्णनानुसार गोपियाँ कहती हैं, बिहात छिन, हम एक पल, हम एक क्षण भी ऐसे बिहात गुजार रहे हैं, जनो जात कोटि दिन, जैसे हम करोड़ों दिन गुजार रहे हैं, करोड़ों दिन व्यतीत कर रहे हैं। कौन रैन की समाई सुरती न नेश है। कौन रैन की समाई, और रात की तो बात ही क्या कहे, रात भी समय नहीं संभलती है, अर्थात रात भी हमारे से नहीं गुजरती है। सुरती न नेश है, लेकिन इस प्रकार की विरह व्यथा के बावजूद भी एक पल हमें करोड़ों दिन के समान लगता है, रात हमारे से गुजारी नहीं जाती, व्यतीत नहीं की जाती, लेकिन फिर भी सुरती न नेश है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण की याद है कि कम नहीं होती, अर्थात हम निरंतर श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं। हम होते श्याम दूरी, श्याम होते हम दूरी, हम होते श्याम दूरी, हम श्याम से दूर हो गए,
जब से श्री कृष्ण हमें छोड़ के गए हैं हम श्याम से दूर हो गए हैं। श्याम होते हम दूरी और श्याम हमसे दूर हो गए हैं। अर्थात जब से श्री कृष्ण गए हम श्री कृष्ण से दूर हो गए और श्री कृष्ण हमसे दूर हो गए। वे तो आछे काछे श्याम सखी मेले भेस हैं। और गोपी एक दूसरी सखी से कह रही है वे तो आछे काछे, जो श्याम अर्थात जो श्री कृष्ण है वो तो मथुरा जाके बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहे, काछे वस्त्र, आछे अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं। सखी मेले भेष है कि हे सखी, श्री कृष्ण तो मथुरा जाके बहुत अच्छे अच्छे वेश अर्थात वस्त्र पहन रहे हैं, लेकिन हम उनकी विरह व्यथा के कारण हम सही ढंग से रह नहीं पाती। इस कारण हम निरंतर मेले वस्त्र ही धारण किए गए हैं। वो श्री कृष्ण हमारे प्रिय, हम सबके प्रिय, वहाँ पर मथुरा में सारे सुख भोग रहे हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं और हम यहाँ पर मेले वस्त्र धारण कर रखे हैं। और उन सांवरे के बिना हमारी आंखें पल भर के भी नहीं झपकती है। और हे उद्धव, आपके उपदेश भले हैं लेकिन हम अज्ञानी और बावली हैं, आपके उपदेश हमारे समझ में नहीं आते। जिस दिन से श्री कृष्ण हमें छोड़ के गए हैं उस दिन से घर हम सबका घर सूना है और हम निरंतर दुगना उनकी विरह व्यथा में जलते जा रहे हैं। हम तारिणी में ज्योति नहीं, हमारी आंखों में ज्योति नहीं रही। निरंतर दुख अवस्था के कारण उनकी आंखें, गोपियों की आंखें धुंधली हो गई। और जटा भये केश है, उनके जो केस बहुत सुंदर सुंदर केस हुआ करते थे वो जटा बन गए, जूड़े के समान बन गए। आलम कवि के वर्णनानुसार गोपियाँ कह रही है कि हमारा एक पल भी करोड़ों दिन के समान गुजर रहा है और रात की तो बात ही क्या कही जाए, रात भी हमसे बिताई नहीं जाए, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण की सुरती अर्थात याद कम नहीं हो पा रही है। हम श्याम होते श्याम दूरी, हम सब श्याम से दूर हो गए हैं। श्याम होते हम दूरी और श्याम हमसे दूर हो गए हैं। वे तो आछे काछे, वो श्री कृष्ण मथुरा में अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं और हे सखी, हम मेले वस्त्र पहनकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों।